से ज्यादा का इनकम उन्होंने जनरेट किया है माय डियर फ्रेंड्स पिछले तकरीबन तकरीबन 4.5 से 5 सालों के अंदर, राइट। और जिस कंपनी के बारे में आज आपको वो बताएंगे, जिस अपॉर्चुनिटी को आपको दिखाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लास्ट मंथ का जो उनका पे आउट है वो तकरीबन 9 लाख रुपए का है, राइट। और माय डियर फ्रेंड्स, उनके और आपके बीच में आई डोंट वांट टू स्टे मोर, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं उनको आपके स्क्रीन के सामने बुलाने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे भी आप हैं, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड हेल्प मी टू वेलकम माय मेंटर, माय बिग ब्रदर, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मैन ऑफ विजडम, नन अदर देन मिस्टर गौरव भाटिया जी। ओवर टू यू सर। गौरव सर यदि मुझे सुन पा रहे हैं, सो गौरव सर। Great morning, great morning. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। My pleasure, sir. And थैंक यू सो मच फॉर audible हूँ कमिंग मैं, सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर, आवाज आवाज आपकी क्लियर बिल्कुल। तो जो मेरी स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे हैं, अगर वो if they can raise their hands so that I can. थैंक यू टपल जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। So great morning everyone and welcome to this life transforming webinar. Transforming क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि चेंज तो आदमी खुद अपनाता है, लेकिन उस चेंज पर, उस बदलाव पर चलने के बाद, उस डायरेक्शन पे चलने के बाद, उस दिशा पकड़ने के बाद उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जैसे कि मेरी हुई, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब हो सकता है अब आप समझ गए होंगे, ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब चेंज नहीं है, चेंज तो आप अपनाएंगे, चेंज तो आपको अपनाना है, ट्रांसफॉर्म उस चेंज पर चलकर आपकी लाइफ हो जाएगी। सर मेरा नाम गौरव भाटिया और बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ, 2004 पास आउट। सितंबर 2004 में मेरा पहला जॉब लग गया था। दिल्ली में बिलोंग करता हूँ, यमुनानगर हरियाणा से। मैंने 10 साल जॉब किया है तकरीबन 5 MNCs के साथ, और मेरा लास्ट कंपनी था KSB पंप्स। लास्ट कंपनी मतलब 2015 में मैं अपनी जॉब को क्विट कर चुका हूँ, 2015 में। और 2014 में मैं ऑलरेडी 2 काम कर रहा था। मेरा जॉब चल रहा था जनवरी 2014 में, जिसमें मेरा पैकेज था 12.5 लाख का, 12,66,000 टू बी प्रिसाइज्ड, राइट। और साथ ही साथ अपना पैनल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा था, 2 बिजनेस कर रहा था। फिर भी मैंने एक और बिजनेस को ऑप्ट कर लिया। आप बोलोगे पागल है आदमी, राइट। अच्छा, दोनों काम बढ़िया चल रहे थे, जॉब भी बढ़िया चल रही थी, बिजनेस भी बढ़िया चल रहा था, लेकिन मैंने फिर भी तीसरे काम को ऑप्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे दादाजी, जो कि ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगी होगी तो कुआं खोद नहीं पाएंगे, राइट। तो उनकी बात मुझे ध्यान थी। और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बात बताऊं तो सन 2000 में जब मेरा बीटेक में एंट्री हुआ, 10,800 रुपये का फीस था सर, पूरे साल का 10,800 रुपये का, राइट। और 10,800 के लिए मेरे पिताजी को अपना PF निकलवाना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि I belong to such a humble and lower middle class background, right? लेकिन लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया सर उसके बाद में, क्योंकि चेंज किया हमने, राइट सर। 2014 में एक इंडस्ट्री का मैं हिस्सा बना, पार्ट प्लान C बोल सकता हूँ मैं उसको, क्योंकि प्लान A मेरा जॉब बहुत बढ़िया चल रहा था सर, 80,000 रुपये आते थे। प्लान B मेरा बिजनेस नया नया था, 1 साल हुआ था, 2,57 लाख का टर्नओवर किया था हमने। प्लान C हो गया सर मेरा, जो मैंने ऑप्ट कर लिया। अच्छा, राइट सर। सो हम बात करने वाले हैं आज एंटरप्रेन्योर की, राइट। मैं उससे पहले ये बात करूंगा, देखिए सर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, क्योंकि हम न्यूज़ चैनल्स पे भरोसा करते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। हम व्हाट्सएप पे आए हुए पोस्ट पे भरोसा करते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं। हम हर तरह की सरकार को दोष देने के लिए तैयार हैं, राइट। क्यों? ऐसा ही व्हाट्सएप पे आता है, ऐसा ही फेसबुक पे दिखाया जाता है, राइट। मैं किसी सरकार से नहीं हूँ यार, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, राइट। सो लेकिन हम कभी भी खुद के अंदर चेंज नहीं करते, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन के बेस पे अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं सर। इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से जिंदगी नहीं बदला करती मेरे दोस्त, इंप्लीमेंटेशन से बदलती है। आदमी उसी चीज को इंप्लीमेंट कर सकता है जिसके बारे में उसको नॉलेज हो। तो मैं आज आपकी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील करने का प्रयास करूंगा, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स लाकर। ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को बड़ी बड़ी एनालिसिस करने वाली कंपनीज के डाटा से बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा से बनाया गया है। मेरा बनाया हुआ इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर, राइट। इसका मतलब सभी का सभी फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स जब आपके जहन में आ जाएंगे तो हो सकता है आपकी नॉलेज बढ़ जाए, और उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं, राइट सर। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं 45 to 60 मिनट्स के दौरान,
हालांकि प्रेजेंटेशन इस तरह से डिजाइंड है कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाए तो उनसे कांटेक्ट कीजिएगा जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। अगर वो भी कुछ आंसर ना दे पाए तो उन्हें बोलिएगा मुझसे कनेक्ट करें सर। एक कोटेशन मेरे को मिला आज से कुछ समय पहले, क्या बोलता है, एंटरप्रेन्योरियल फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर। एंटरप्रेन्योरियल फीवर मतलब कि एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर मतलब जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं, राइट, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनको आज की भाषा में एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं, राइट। इसके ऊपर फिर कभी क्लास लगाएंगे कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या फर्क है। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर, तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज व्हेन द इकोनॉमी स्लोज डाउन, क्योंकि जब भी इकोनॉमी, आप सब जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन है सर, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी हीट्स अप। वैसे जैसे लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स फ्लोरिश इन डाउन टाइम्स। फ्लोरिश का मतलब ग्रो करते हैं, मतलब कि प्रोग्रेस करते हैं, मतलब कि और बड़े हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ये कोटेशन यही दर्शा रहा है। इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 20 साल में, पिछले 20 साल में बिजनेस करने के तरीके बहुत बदल चुके हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योर का मतलब अरे यार बिजनेस का मतलब वही यार बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बिजनेस का मतलब है, तो आप गलत हैं सर। मैं माफी चाहूंगा, तो आप गलत हैं। क्यों है ऐसा, एक एग्जांपल के साथ आपको शेयर करता हूं, राइट। आज से 20 साल पहले अगर मैं आपको बोलता यार मेरा ना गाड़ियों का काम है, मेरा टैक्सी का काम है, 100 गाड़ियां हैं मेरे पास, आप बोलते दिखाओ, मैं एक बड़े से पार्क में लेके चलता, आपको दिखाता सर देखिए 40-50 गाड़ियां खड़ी हैं और बाकी की सर्विस पे गई है कस्टमर के पास। पीछे से बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हैं, वहां नीचे ड्राइवर वेटिंग रूम है, उससे ऊपर ड्राइवर का मेस है जहां पर वो खाना खाते हैं, उससे ऊपर कॉल सेंटर है ताकि हम 24 आवर्स अपने कस्टमर को सर्विस दे सके, उससे ऊपर सर्वर रूम है सर जिससे हम ये सब चीजें हैंडल करते हैं। आप बोलते वाह सर बहुत बड़ा काम है, बहुत पैसा लगाया, पैसा दिख रहा है सर लगा हुआ, मैं बोलता हाँ यार लगाया तो है यार, यस, राइट। तो इसका मतलब आपको मैं दिखा पाता। आज अगर आप ओला से पूछें कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, ओला बोलेगा 10 लाख। आप बोलिए दिखाइए कहाँ खड़ी है, आप बोलो दिखाओ कहाँ से हैंडल हो रही है, वो कहेगा सर दिखा नहीं सकता, समझा सकता हूँ। फोन सामने कर देगा, सर दिखा नहीं सकता, समझा सकता हूँ। स्विगी से पूछिए कितने रेस्टोरेंट है, वो बोलेगा सर सॉरी दिखा नहीं सकता सर, समझा सकता हूँ। ओयो से पूछिए कितने होटल है, वो बोलेगा सर समझा सकता हूँ, दिखा नहीं सकता है। क्योंकि बिजनेस करने के ट्रेंड चेंज हो चुके हैं सर। आज की डेट में बिजनेस समझाए जा सकते हैं, दिखाए नहीं जा सकते सर, राइट। पॉइंट नंबर 2, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि पहले मतलब बिल्कुल सही था, जैसा कि हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक बोला गया कि बेटा बिजनेस का मतलब बहुत बड़ी चीज, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत कैपिटल चाहिए होता है। बिजनेस का मतलब अगर हजारों कमाने हैं तो लाखों चाहिए, लाखों कमाने हैं तो करोड़ों चाहिए। लेकिन अब बिजनेस करने के ट्रेंड चेंज हो चुके, अब हजारों लगाकर भी आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। यार स्विगी ने जब सबसे पहली बार शुरू होगा ना, कम पैसे लगाए थे, उसके बाद बिजनेस बना। पहले वो कंसेप्ट था फिर बिजनेस बना। ओयो पहले कंसेप्ट था फिर बिजनेस बना, राइट। फेसबुक पहले कंसेप्ट था फिर बिजनेस बना, राइट। तो इसका मतलब हजारों लगाकर भी लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। तो पहले तो इस बात पे कंफर्टेबल हो जाओ कि यार हम कोई इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। आई एम सॉरी, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होने वाली, और ना ही यहाँ पे कोई चीज बेचने की बात होने वाली है आपको, राइट सर। आगे लेके चलता हूँ सर, एंटरप्रेन्योरियल फीवर के थ्रू मैं आगे लेके चलता हूँ। मैं एक चीज पे सबसे पहले हाथ डालता हूँ, एक चीज पे सबसे पहले दाव डालता हूँ, वो चीज है सर लीडरशिप। लीडरशिप, अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट तो आपको बिल गेट्स का नाम ध्यान आ जाएगा। फेसबुक का नाम लूं तो मार्क जुकरबर्ग का नाम ध्यान आ जाएगा। एप्पल के बारे में बात करूं तो स्टीव जॉब्स ध्यान आ जाएंगे आपको। गूगल के बारे में बात करूं तो सुंदर पिचाई आपको ध्यान आ जाएंगे। इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात करूं तो आपको विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, हजारों नाम याद आ जाएंगे सर, राइट। टाटा के बारे में बात करूं तो रतन टाटा ध्यान आ जाएंगे। पतंजलि के बारे में बात करूं तो बाबा रामदेव ध्यान आ जाएंगे। क्यों है सर ऐसा, क्यों है? क्योंकि ये कंपनियां किसकी वजह से बड़ी हुई सर? लीडरशिप की वजह से, लीडरशिप की वजह से। नाम तो आपने बाद में जाना सर, आज भी माइक्रोसॉफ्ट को कम लोग जानते हैं, बिल गेट्स को सारी दुनिया जानती है सर, राइट। तो नाम तो आपने बाद में सुना होगा, लेकिन लीडरशिप, कंपनी का नाम बाद में सुना होगा लेकिन लीडरशिप पहले आ जाती है सर, सबसे पहले, राइट। तो लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। पूरी दुनिया को सर लीडर्स चलाते हैं सर, लीडर्स चलाते हैं। गूगल पहले बहुत छोटा कंपनी था, लेकिन सुंदर पिचाई के आने के बाद में कितना बड़ा हो गया सर, राइट। एप्पल ने एक बार स्टीव जॉब्स को निकाल दिया, जब दोबारा स्टीव जॉब्स को रखा गया फिर एप्पल जंप करने लगा, बढ़ने लगा सर, राइट। तो लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी लीडरशिप है जो आपके सभी के सभी आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनकी लाइफ को बेटर बनाने के ऊपर तत्पर है, उस लीडरशिप के ऊपर बात करने वाला हूँ सर, और काबिल भी है सर। लेकिन लीडरशिप की बात क्यों करनी है? क्योंकि मैं दो बातें मानता हूँ सर, कि दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक है विनर्स
जो ऑलरेडी किसी ना किसी फील्ड में जीत हासिल कर चुके हैं, चाहे वो पढ़ाई में की हो हमने कभी, चाहे वो हमने किसी बिजनेस में की हो, चाहे वो अपनी जॉब में की हो, कहीं ना कहीं जीत हासिल कर चुके हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक डिस्कवर नहीं करा कि जीतते कैसे हैं, कि इस फील्ड में जीत कैसे हासिल करनी है। लूजर नाम का कोई आदमी नहीं है सर दुनिया में, दो ही तरह के लोग हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म मैटर करता है सर, लीडरशिप मैटर करती है। एक आदमी बहुत अच्छा गाना गाता है, उसको 1 साल तक बाथरूम में ही गाना गवाओ सर, बाथरूम में ही। और एक आदमी बहुत अच्छा गाना गाता है, या मैं कहूंगा उससे थोड़ा सा कम अच्छा गाना गाता है, लेकिन उसको इंडियन आइडल में 1 साल तक गाना गवाओ सर। 1 साल बाद बाथरूम वाला कहाँ होगा और इंडियन आइडल वाला कहाँ होगा, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं सर। राइट, बिकॉज ऑफ लीडरशिप, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। सारा खेल किसका है? संगत का। राइट सर। तो पीपल हु हैव नॉट येट डिस्कवर्ड हाउ टू विन, इनको क्या चाहिए? इन लोगों को क्या चाहिए? इनको चाहिए सर डायरेक्शन। इनको चाहिए डायरेक्शन। अगर एक सही दिशा मिल जाए तो आदमी की दशा बदल जाती है सर। राइट, आदमी की अगर मनोस्थिति बदल जाए तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं सर। सारा खेल मनोस्थिति का है, परिस्थिति का नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां तो सबके लिए एक समान है, मनोस्थिति डिपेंड कर रही है कि किसकी कैसी है। राइट। सो डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है सर। दूसरी चीज कोचिंग की, डायरेक्शन देते हुए आपकी कोचिंग कैसी है। आज भी सचिन तेंदुलकर साहब दो लोगों का नाम लेते हैं कि मेरे भाई ने मुझे डायरेक्शन दिया और मेरे कोच ने मुझे सिखाया। दो लोगों का नाम लेते हैं सर। राइट, विराट कोहली जी, उसैन बोल्ट सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान है दुनिया में, वो भी अपने कोच का नाम लेते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन एंड कोचिंग। एंड तीसरी चीज टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या सही है क्या गलत, क्या कब करना है कब क्या नहीं करना, इसको बोलते हैं सर टीचिंग। राइट, जैसे कि बचपन में हमें टीचर सिखाती है ना कि ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, वैसे इसको बोलते हैं सर टीचिंग। राइट, तो ये तीनों चीजें कहाँ से मिल सकती हैं सर? लीडरशिप से। लीडरशिप से। तो हम कौन सी लीडरशिप से बिलोंग करते हैं? ये हमारा लीडरशिप है सर जहां से हम बिलोंग करते हैं। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे मेंटर हैं। राइट, और इंडिया के टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यूट्यूब पे इस समय तकरीबन और तकरीबन 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं सर। ये मैंने थोड़े समय पहले का लिया हुआ है ये स्क्रीनशॉट। 5 मिलियन का मतलब 50 लाख लोग सर को सुनते हैं। आपने कभी फेसबुक के थ्रू या पहले टिकटॉक पे भी सर आया करते थे, राइट, उनके थ्रू कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता है सर को सुनाओ, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी मौका ना लगाओ। लेकिन मैं एक बार बोल दूं कि एक बार सुन लिया तो दूसरी बार सुनने की तमन्ना रहेगी सर। इतने पावरफुल स्पीकर हैं सर। अब हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेंटरशिप दे रहे हैं हमको। राइट, और इस समय 2 बुक्स लिख चुके हैं इंडिया में और बेस्ट सेलर्स हैं वो बुक। मोर देन 100 कॉर्पोरेट्स इनके साथ है सर। मोर देन 100 कॉर्पोरेट्स, जिसमें आईसीआईसी लोम्बार्ड, टाटा, लुमिनस, बजाज, एजीएस, टाइम्स ऑफ इंडिया, आर्या, राइट, इवन अब एचपी, देन एसबीआई, देन रिलायंस। मोर देन 100 कॉर्पोरेट्स इनके साथ में है। और उनके हिसाब से, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से उनसे पैसा चार्ज करते हैं, उनकी टॉप मैनेजमेंट को ट्रेंड करते हैं सर, उनके वीपीज को, उनके सीनियर मैनेजर्स को ट्रेंड करते हैं, उनकी सेल्स फोर्स को ट्रेंड करते हैं, उनके लिए मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं सर। राइट, सो बहुत अच्छी बात है सर, देते होंगे, हमें उससे क्या लेना देना, आप ऐसा बोल सकते हैं। राइट, लेकिन अगर ये इंसान जो 50 लाख लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, आपको फ्री में कोचिंग दें, आपको फ्री में मेंटरशिप दें, आपको फ्री में टीचिंग दें कि कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। राइट, आप एक फील्ड में सक्सेसफुल हो, दूसरी फील्ड में पैरेलली साथ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, तो कैसा रहेगा सर? आपके सक्सेस के चांसेस कितने हो जाएंगे? बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे सर, क्योंकि प्रिंसिपल्स हमेशा उनके पास हैं जो ऑलरेडी सक्सेस हासिल कर चुके हैं। सही सिद्धांत उनके पास हैं जो सक्सेस हासिल कर चुके हैं। हाँ, आपने जहां पर सक्सेस हासिल की होगी सर, वहां पर आपके पास सही सिद्धांत होंगे। राइट सर, तो मैं आगे लेके चलता हूँ सर। इन्हीं की मेंटरशिप में मैं बड़ा हुआ पिछले 6 साल में एज अ पर्सन। राइट, कितना पैसा कमाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जोगिंदर जी ने बोला होगा 5 करोड़ ये वो, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उस पैसे को कमाते कमाते मैं इंसान क्या बन गया सर, वो इंपॉर्टेंट है। क्या मैं वो 6 साल में, क्या मेरी अगले 6 साल की तैयारी हो गई? 100% हो गई सर, 100% हो गई। राइट, सो तकरीबन और तकरीबन मोर देन 80,000 प्रोफेशनल्स को हम ट्रेंड कर चुके हैं, जिसमें आपके 5 करोड़ की टर्नओवर से लेकर 80 करोड़ तक के टर्नओवर तक के बिजनेसमैन है। यहाँ कंपनी के जीएम है, कंपनी के वीपीज हैं, जिनका सैलरी 3-5 लाख तक सैलरी है सर। राइट, यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं जो कि अपने स्टडी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर रहे हैं हमारे साथ में। राइट, और ये आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर में मैं बैठा हूँ सर हर ट्रेनिंग में। सो ये ट्रेनिंग, ये पूरा का पूरा लीडरशिप है जो आपको ट्रेंड कर सकता है सर।
और एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ मैं इंडिया का करंट सिचुएशन की बात करता हूं कि आज एंटरप्रेन्योर बनना क्यों जरूरी है सर, क्यों जरूरी है सर, राइट। इसलिए जरूरी है सर क्योंकि अगर आप CMIE और CII दोनों की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो CMIE बोलता है कि 14 करोड़ नौकरियां इंडिया में जा चुकी हैं सर, राइट। 14 करोड़ लूज एम्प्लॉयमेंट, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं और एम्प्लॉय मतलब नौकरी करने वाले लोग भी हैं और छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोग भी हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 10 में से 4 रेस्टोरेंट अब कभी खुल ही नहीं पाएंगे, खुलेगा कोई और बंदा उन पे आएगा सर, राइट। हमारे यमुनानगर हरियाणा में जहां से मैं बिलोंग करता हूँ प्लाईवुड इंडस्ट्री है सर, 40% प्लाईवुड इंडस्ट्री लोन पे चलता था सर, और जब वो 100% चलता था, अब पता नहीं कब 100% चल पाएगा, राइट। कोविड-19 ने वर्ल्ड इकोनॉमी पे एटलीस्ट 5 साल का डेंट डाला है सर, एटलीस्ट 5 इयर्स का डेंट डाला है। आप बताइए कि दोबारा से सिनेमा हॉल में वैसी ही भीड़ कब हो जाएगी? आप बताइए, लोग बिना डरे कब घर से बाहर निकलेंगे, राइट। आप बताइए सर कि 33 लाख ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स इस साल पास आउट हुए, 33 लाख अगले साल पास आउट हो जाएंगे, 66 लाख लोगों को कहाँ जाएंगे सर, 66 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे सर, राइट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसीलिए एंटरप्रेन्योर बनना जरूरी है, इसलिए आपको एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि पोटेंशियल भी है मार्केट के अंदर और आपकी रिक्वायरमेंट भी है, मेरी रिक्वायरमेंट भी है, राइट। सो 30 करोड़ जॉब्स पोस्ट पेंडेमिक चली जाएंगी, मतलब पेंडेमिक के बाद जब से अनलॉकडाउन 1 हुआ, हमने सुन लिया एटलस साइकिल बैंकरप्ट हुआ, SBI ने 30,000 लोगों को VRS देने की बात की, 30,000 एम्प्लॉइज, तो इसका मतलब ये तो बस शुरुआत है, ये चलता चला जाएगा सर, क्योंकि जो 33 लाख स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 5,000 में नौकरी करेंगे तो 40,000 वाले की नौकरी तो जाएगी सर, जाएगी सर, ये तो तय है सर, राइट। सो प्लीज, इसीलिए हमें बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम बदलाव कर लें सर अपने अंदर, अगर हम चेंजेस कर लें अपने अंदर, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लें, तो सब कुछ पॉसिबल है सर, सब कुछ पॉसिबल है सर, राइट। सिर्फ बदलाव का जरूरत है। आगे लेके चलता हूं कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, राइट। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। सिद्धांत क्या होता है? बहुत सारे लोग कहेंगे क्या है सिद्धांत, हमें भी बताओ। सर ये फोन है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा कहाँ गिरेगा? नीचे, राइट। ये दूसरा फोन छोड़ूंगा कहाँ गिरेगा? नीचे। ये पेन को अगर मैं गिरूंगा कहाँ गिरेगा? नीचे। मैं तीसरे माले से कूदूंगा तो कहाँ जाऊंगा? नीचे। बाद में शायद ऊपर चला जाऊं, पहले नीचे गिरूंगा, राइट। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है सर। क्या? ग्रेविटी एक सिद्धांत है सर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ग्रेविटी ये नहीं देखेगी कि ये नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है। ग्रेविटी ये नहीं देखेगी कि ये काला है या गोरा है, लड़की है या लड़का है, लॉयर है या इंजीनियर है। ग्रेविटी अपना काम करेगी सर। पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, ग्रेविटी अपना काम करेगी। इसलिए सक्सेस का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो अपना काम करेगा सर, करेगा ही करेगा, राइट। अगर हम उसको सही तरीके से फॉलो कर लें। क्या है प्रिंसिपल, क्या है सिद्धांत, इससे पता चलेगा। ये एक बुक का एक्सट्रैक्ट है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिस बुक ने मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म किया सर। ये क्या बोलता है कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। ई से एम्प्लॉई, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड। यही आदमी जब अपना काम करते हैं, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। बी से बिग बिजनेसमैन, जो कि सिस्टम बनाते हैं। आई से इन्वेस्टर्स। 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड दुनिया में 95% लोग हैं, लेकिन पैसा है 5% ओनली। बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर दुनिया में 5% लोग हैं, लेकिन पैसा है 95%, राइट। इसका मतलब 5% लोगों के पास 95% पैसा है और 95% लोगों के पास 5% पैसा है, राइट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंप्लॉय और सेल्फ इंप्लॉयड हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक एक एजुकेशन दी जाती है। पेरेंट्स भी यही एजुकेशन देते हैं, स्कूल भी यही एजुकेशन देता है, कॉलेज भी यही एजुकेशन देता है। कौन सी? कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए, अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। ये भी तो बोल सकते हैं कि अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर और लोगों को नौकरी पे रख लियो। किसने दिया आपको ये सिद्धांत? किसने दिया आपको ये प्रिंसिपल? हमारी अपब्रिंगिंग ने, हमारी अपब्रिंगिंग ने। अच्छा उनको किसने दिए? उनको उनकी अपब्रिंगिंग ने दिए। अच्छा उनको किसने दिए? 1835 के बाद अंग्रेजों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, तो 1835 से नौकरी करने का ही सिद्धांत चला आ रहा है, उससे पहले नहीं था। हम एंटरप्रेन्योर थे, इसलिए हम सोने की चिड़िया थे, राइट सर। सो 5%, तो ये क्या बोलते हैं कि अच्छा पढ़ लिख ले। अब अगर ये पढ़ लिख गया मेरी तरह, तो ये क्या करेगा? नौकरी, जैसे मैंने की सर, राइट। अगर ये नहीं पढ़ लिख पाया तो ये क्या करेगा? बिजनेस, पापा से पैसे लेगा, लोन लेगा, कहीं से पैसे उठाएगा, कमेटी वमेटी डालेगा, राइट। या हो सकता है खुद के पास भी हो तो लोन लेगा और बिजनेस शुरू कर देगा।
लेकिन दोनों एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेट। एक्टिव काम करते हैं पूरी जिंदगी। एक्टिव का मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए पूरा फॉर्मूला क्या हुआ, क्या रेट बढ़ाने से मार्केट में इनकम बढ़ जाती है? बिल्कुल ठीक बात है सर, बढ़ जाती है। लेकिन ईएसबीआई क्वाड्रेंट बोलता है कि ये पूरा फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इनकम हमेशा टाइम बाउंडेड है। जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे के पैसे मिलेंगे, राइट? तो इनकम का पूरा फॉर्मूला क्या हुआ, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, या तो रेट बढ़ा लूं या टाइम बढ़ा लूं या दोनों चीजें बढ़ा लूं। अब मजे की बात देखो कि ये लेफ्ट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं वो इस कंपोनेंट पे काम करते हैं पूरी जिंदगी, रेट बढ़ाओ रेट बढ़ाओ रेट बढ़ाओ। और ये इस कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं वो पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं टाइम बढ़ाओ टाइम बढ़ाओ टाइम बढ़ाओ, राइट? आप बोलेंगे टाइम बढ़ाना ये क्या होता है, समझाता हूं, लेकिन पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इसीलिए 78% ऑफ द बिलियनियर्स डू नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। 78% बिलियनियर्स के पास में कॉलेज डिग्री ही नहीं है। मेरी और आपकी भाषा में अनपढ़ है, इलिटरेट है, लेकिन इनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, इनका माइंडसेट हमसे ज्यादा बड़ा है, राइट? और ये हमसे ज्यादा बड़ी सोच रखते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट। अब टाइम को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इनके पास अगर 1000 एम्प्लॉई हैं, दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं सर, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो रहा है सर, 10,000 आवर्स। ये 10 दिन में 1,00,000 घंटे काम कर रहे हैं सर। लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट वालों की बात करूं तो ये हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं, पूरी जिंदगी 96,000 घंटे काम करते हैं। तो लोग ये अकेले अकेले पूरी जिंदगी में कर रहे हैं, ये लोग टीम के साथ 10 दिन में कर लेते हैं, तो अमीर कौन होगा सर? ऑब्वियसली यही अमीर होगा सर, राइट? अब खेल खाली पैसे पे आके रुक जाए तो भी हम बोलते हैं यार पैसा ही तो है, बाकी सब चीजें तो हमारे पास हैं, राइट? लेकिन इनके पास टाइम भी है ये सोचने के लिए कि और क्या करूं। आप डालिए रिलायंस शेयर प्राइस, 50 सब्सिडरी आ जाएंगी रिलायंस की, कैसे बना लिया 50 कंपनी, राइट? एयरटेल शेयर प्राइस 20 से ऊपर कंपनी है सर, कैसे बना लिया 20 कंपनी? क्योंकि ये अपने आप को फ्री रखते हैं, सिस्टम मेकर हैं, सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद फ्री हो जाते हैं, फिर अगला सिस्टम बनाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर अगला बनाते हैं, फ्री हो जाते हैं। रिलायंस फ्रेश फ्री, जियो मार्ट फ्री, ये फ्री होते रहते हैं सर, और अपने आप को सिक्योर करते रहते हैं अलग अलग बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करके। मेरे से किसी ने पूछा 6 साल पहले, गौरव जी आपके पास पैसा है? मैंने कहा नहीं यार पैसा तो नहीं है, कम ही है, मतलब ठीक है, जिंदगी चल रही है बस। गौरव जी टाइम तो होगा? मैंने कहा भाई टाइम मत पूछ लेना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी, राइट? गौरव जी सिक्योर फील करते हो? सिक्योर? मैंने कहा हाँ हमारे पास इंश्योरेंस है। कह रहे लेकिन वो तो मरने के बाद ही एक्टिवेट होगा ना, जीते जी सिक्योर फील करते हो? मैंने कहा नहीं भाई, नहीं करते, नहीं करते, राइट? तो ना टाइम है, ना मनी है, ना सिक्योरिटी है, फिर भी हम भाग रहे हैं, और 40 साल तक भागेंगे दोस्तों, 40 साल तक भागना पड़ेगा यार, मजबूरी है। मैं बोलता हूँ आजकल मेरा एक पेट डायलॉग है कि आदमी जवानी तो जी लेता है 40-50 साल तक, लेकिन जिंदगी नहीं जी पाता। जवानी तो निकल ही जाएगी ना एनर्जी में, राइट? सो आगे लेके चलता हूं सर। तो ईएसबीआई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो ये बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं सर? कितने लोग हैं जो टाइम मनी सिक्योरिटी तीनों चाहते हैं? अगर हैंड रेस करेंगे तो मुझे अच्छा रहेगा और मुझे समझ में आएगी कि आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा स्क्रीन भर दिया है। थैंक यू सो मच प्रिया जी, थैंक यू सो मच विकास जी, अंसारी जी, पूनम जी, आकाश जी, दिनेश जी, उत्कर्ष जी, रुबीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो बी क्वाड्रेंट, इसको ध्यान से पकड़ के रखिएगा सर, बी क्वाड्रेंट को, क्योंकि अगर ये थॉट छूट गया, ये प्रिंसिपल छूट गया, तो आगे 2 4 5 चीजें हैं वो सर के ऊपर से निकल जाएंगी। फिर मैं पूछूंगा क्लियर हुआ, आप बोलोगे नहीं ऑल क्लियर हो गई बात, राइट सर? सो आगे लेके चलता हूं सर। दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल सक्सेस का, कि क्या हम सही इंडस्ट्री के अंदर हैं? क्या हमारे पास हमारी इंडस्ट्री का एनालिसिस है कि अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हमारी इंडस्ट्री क्या करने वाली है, राइट? जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पास एनालिसिस होते हैं टेक्नोलॉजी के, कि अगर मैं नई टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा जियो के अंदर तो कब तक मुझको पैसा कमा कर देगी, राइट? इंडस्ट्री के एनालिसिस होते हैं कि मैं कब तक रिलायंस फ्रेश खोल के रखूं, उसके बाद में जियो मार्ट में उसको कन्वर्ट कर दूंगा, कब तक? एनालिसिस होते हैं 10 साल 15 साल। आप रिलायंस फ्रेश से कब से सामान ले रहे हैं? मेरे ख्याल से पिछले 15-20 सालों से सर, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स। 2004 में मैं दिल्ली पहुंचा तो भी रिलायंस फ्रेश था, राइट? आज भी रिलायंस फ्रेश से लोग सामान ले रहे हैं, तो 15 साल से चल रहा है वो, राइट? लेकिन अब उसको जियो मार्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट? सो बेसिकली नई टेक्नोलॉजी के एनालिसिस होते हैं। ये क्या बोलती है, इससे 2-3 चीजें सीखने वाली हैं। पहली चीज क्या है कि नई टेक्नोलॉजी या नया इंडस्ट्री जब भी आता है और वो 100% है कि वो 20 साल 30 साल की उसकी लाइफ होती है,
कि 20 साल 30 साल वो बढ़ता चला जाएगा, जे कर्व बनाएगा, जे कर्व जे कर्व जे कर्व बनाएगा, और उसके बाद में एल कर्व बना सकता है, चांसेस है, राइट। दूसरी चीज क्या बताता है कि जो भी आदमी उस समय उस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो जाएगा, इंडस्ट्री जो मर्जी हो, आपको आता हो ना आता हो, एसोसिएट हो गए। हमारे यमुनानगर हरियाणा में मशहूर है, एक आदमी दूध बेचता था, उसने भी आज से 20 साल पहले पिलिंग मशीन लगा ली प्लाईवुड में, क्योंकि प्लाईवुड इंडस्ट्री शुरू हुई थी, करोड़पति बन गया एक ही साल में। क्यों? इंडस्ट्री बढ़ रही है, सारी दुनिया साथ दे रही है उसका बढ़ने के लिए, तो कैसे नहीं बढ़ेगा, राइट। अब ये तीसरी बात क्या दर्शाता है कि यार ये जो अर्ली एडॉप्टर्स है ना, ये किसी भी इंडस्ट्री को जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बाकी के जो 84% लोग हैं, ये या तो उस इंडस्ट्री को इग्नोर करते हैं, या इनमें कुछ लोग नेगेटिव बात करते हैं। मैं जानता हूं आप में से जितने लोग यहाँ पर हैं वो इनमें से नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। कंप्यूटर इंडस्ट्री आया इंडिया में आज से 30 साल पहले, 1980s में, लेट 1980s में। इनमें से कुछ लोगों ने बोला भाई साहब कंप्यूटर इंडिया में आ जाएगा तो आदमी का काम कंप्यूटर करेगा, और जब आदमी का काम कंप्यूटर करेगा तो आदमी क्या करेगा, राइट। कंप्यूटर तो आदमी की नौकरी खा जाएगा, लेकिन कंप्यूटर इंडस्ट्री ने, आईटी सेक्टर ने 30 साल तक लोगों को नौकरियां दी, आज भी दे रहा है सर, आज भी दे रहा है, राइट। वाटर इंडस्ट्री आई, कुछ लोगों ने बोला इंडिया में पानी बिकेगा, इन्होंने बोला इंडिया में पानी बिक ही नहीं सकता, अकेले पंजाब से 5 नदियां बहती हैं साहब, राइट। लेकिन आज पानी का इंडस्ट्री कितना बड़ा हो गया। बाद में एजुकेशन सिस्टम में जब वाटर के लिए पढ़ाई शुरू हुई, इन्होंने पढ़ाई करके और अपने बच्चों को पढ़ाई करा के इनके पास नौकरियां करवाने लगे। तो ये बेसिकली किसको फॉलो करते हैं? एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये किसको फॉलो करते हैं? ये नए ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये नए ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ये दूसरा प्रिंसिपल का सबसे बड़ा फर्क है। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में है, क्या वो जेकर बना रही है अगले 20 साल तक? क्या जेकर बना रही है? मैं आपको 3 ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं जो अगले 20 साल तक इंडिया की इकोनॉमी पे राज करेगी सर। चॉइस आपकी है कि आपको उसको ऑप्ट करना है या फिर 84% में रहना है, राइट सर। आगे लेके चलता हूं। सबसे पहली इंडस्ट्री 1996 में, जैसे कम्युनिकेशन सेक्टर कहां से आया? यूएसए से। फोन कहां से आया? यूएसए से। आपका कोई भी नया फैक्स मशीन कहां से आई? यूएसए से। फोटोस्टेट मशीन कहां से आई? यूएसए से। ऐसे ही ये इंडस्ट्री भी यूएसए से इंडिया में आई 1996 में, राइट। 7200 करोड़ का टर्नओवर किया इस इंडस्ट्री ने 2013 में इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि यार यूएसए में ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी भी यूएसए में इस इंडस्ट्री से सेल हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी सेल हो रहा है इस इंडस्ट्री से, इतना बड़ा है, राइट। इंडिया में इतना स्लो क्यों है यार ये इंडस्ट्री? मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड जैसी छोटी छोटी कंट्रीज में इतना बड़ा है, इंडिया में इतना स्लो क्यों है? तो क्यों ना इसके ऊपर रेगुलेटरी बनाई जाए, क्यों ना सही और गलत मापदंड डिफाइन किए जाए, क्यों ना इसके ऊपर गाइडलाइंस निकाली जाए। जैसे ट्राई निकाला कम्युनिकेशन सेक्टर में, आईआरडीए निकाला इंश्योरेंस सेक्टर में, इसके ऊपर भी निकाला जाए। तो रामविलास पासवान जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके अंडर एक विंग बनाया गया और 2 कंपनीज को अपॉइंट किया गया, केपीएमजी एंड फिक्की। दोनों ने बोला कि 2025 में ये इंडस्ट्री इंडिया में 64,500 करोड़ का हो जाएगा सर, मतलब 9 गुना हो जाएगा, 900% का ग्रोथ है। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगा। मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं सर कि लास्ट ईयर 2019 में इस इंडस्ट्री ने किया 18,500 करोड़, इस साल प्रोजेक्शन है 25,000 करोड़, 35,000 करोड़, 45,000 करोड़, 55,000 करोड़ और 64,500 करोड़। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही हो सर, आदमी उससे लटक भी जाएगा ना, लटक भी जाएगा तो भी नैया पार हो जाएगी सर। नेचुरल बात है ये, नेचुरल बात। लटक भी जाएगा तो भी नैया पार हो जाएगी, राइट। और अगर काम करने लगा गलती से बढ़िया तो मजे ही मजे हैं, जैसे हमारे मजे हो गए सर, राइट। आगे लेके चलता हूं सर। तो फिक्की क्या बोलता है? 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 7200 करोड़। केपीएमजी क्या बोलता है? 2014 में ये वर्ल्ड वाइड 167 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री था 2014 में, इस समय ये 200 बिलियन डॉलर से ऊपर है। 200 बिलियन डॉलर मतलब 13 लाख करोड़। अच्छा, कोई इंडस्ट्री हर साल 13 लाख करोड़ का बिजनेस कर रही है दुनिया में, राइट, तो वो इंडस्ट्री कैसी होगी? हर साल कर रही है, हर साल, पावरफुल होगी ना यार, पावरफुल होगी। तो 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 645 करोड़ का हो जाएगा इंडिया में, राइट। मैं आपको बता दूं कि चलो आगे जाके बताता हूँ ये बात मैं आपको, ठीक है सर। तो मार्केट साइज इन इंडिया 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 645 करोड़ का हो जाएगा। सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, कट और पेस्ट है, कॉपी एंड पेस्ट है, ठीक है। सेल्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, 1,81,00,000 पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। रिलायंस के पास 30 लाख इंप्लॉइज हैं सर,
सोचो 6 गुना एम्प्लॉय हैं जिस इंडस्ट्री के पास में, एम्प्लॉय का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वो इंडस्ट्री कितना बड़ा हो सकता है, राइट सर। आगे लेके चलता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट, 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व हैं, 1 करोड़ 6 लाख वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी 2025 में। टैक्स 1000 करोड़ का टैक्स रिवेन्यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9000 करोड़ का टैक्स देगी 2025 में। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बी क्वाड्रेंट में जो लोग हैं, राइट सर, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, राइट, लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है, जे कर्व इंडस्ट्री बना रही है, राइट। आपको क्या लगता है कि आपके कितने चांसेस हैं ग्रोथ के? मैं लिख के दूं सर स्टैम्प पेपर पे 100%। आगे लेके चलता हूं, आप डालेंगे गूगल पे रामविलास पासवान ऑन डायरेक्ट सेलिंग, राइट, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक वीडियो आ जाएगा, जी बिजनेस पर पब्लिश हुआ आज से तकरीबन 5 साल पहले, जब इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम इसके ऊपर गाइडलाइंस बनाएंगे, राइट। आप डालेंगे अमिताभ कांत, कौन है ये? 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और सीईओ हैं नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत ऑन डायरेक्ट सेलिंग। सितंबर 2016 में खुशखबरी की बात यह है कि इस इंडस्ट्री का गाइडलाइंस आ गया और अमिताभ कांत जी ने बोला उस समय कि डायरेक्ट सेलिंग इज द मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर है, राइट। अमिताभ कांत, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस ने क्या बोला? क्लियरली बोला कि भैया डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम, की चिट फंड स्कीम से और पोंजी स्कीम से अलग है ये इंडस्ट्री। अब मैं यहाँ के बाद थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ और आगे। सर ये आ गया सर रिकॉर्ड ब्रेकिंग, 2009 में 117 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री था, 2014, 15, 16, 17 में 189 बिलियन डॉलर, इस समय 200 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है, राइट। 30 साल नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग के आने के बाद ये इंडस्ट्री बढ़ना शुरू हुआ यूएसए के अंदर, और अब 25 साल इंडिया में हो चुके हैं, इसलिए अब इसका गोल्डन पीरियड बोला जा रहा है, इसको मिरेकल एज बोला जा रहा है सर, मिरेकल एज, राइट। क्या है डायरेक्ट सेलिंग, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 300 रुपए की चीज मिलती है आपको मार्केट में, 1500 रुपए, 300 रुपए की बनती है, 1500 रुपए की आपको मिलती है सर। बीच में बहुत सारे मिडल मैन है, होलसेलर है, वेयर हाउस है, एडवर्टीजिंग है, रिटेल है और एंड में कस्टमर। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या बोलता है? सुना होगा ना, सुना होगा, लेकिन जब आपने सुना तो इंडस्ट्री स्लो थी, अब आप सुन रहे हैं तो इंडस्ट्री बहुत तेज है, राइट। जब आपने सुना होगा तो इंडस्ट्री में वो प्रोफेशनलिज्म नहीं था, वो लीडरशिप नहीं थी, राइट, वो गाइडलाइंस नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंडोर्स नहीं करती थी। अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, मापदंड अलग हो चुके हैं सर, अलग हो चुके हैं। कैसे काम करना है उसके लिए लीडरशिप है सर। आगे लेके चलता हूं, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट लें सर, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको बाद में जरूर पढ़िएगा क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, इसी में टाइम निकल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। कितने लोग ले चुके हैं सर स्क्रीनशॉट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ता हूं सर मैं। अनुराग ठाकुर ऑन डायरेक्ट सेलिंग, अभी आप डालेंगे तो 2 महीने पहले का एक वीडियो आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू, बेरोजगारी इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है। डायरेक्ट सेलिंग रेस्क्यू कर रहा है लोगों को बेरोजगारी से, 2016 का है सर ये, और अब तो बेरोजगारी अपने चरम पे है कोविड में, राइट। बिल गेट्स से पूछा गया, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे चांस मिले कुछ भी दोबारा से करने का, मैं क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, इन्होंने बोला ही हैज इन्वेस्टेड इन 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी, 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, आपका सब कुछ चला जाए, स्क्रैच से शुरू करना पड़े तो आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और काम पर लग जाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि बी क्वाड्रेंट में कौन लोग हैं भाई? कौन लोग हैं बी क्वाड्रेंट में? बी क्वाड्रेंट में वो लोग हैं जो कि नेटवर्क बना रहे हैं, बी क्वाड्रेंट में वो लोग हैं जो कि सिस्टम बना रहे हैं, राइट। इसीलिए इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर आप नेटवर्क बना सकते हैं सर, राइट। नेटवर्क ये होता क्या है मैं समझाता हूं सर। सर आपके पास फोन है सर, फोन है सर, 200-300 रुपए का रिचार्ज कराते हो, क्या है सर ये? नेटवर्क। आपके घर पे गैस पाइपलाइन आ रही है, 200-300 रुपए का रिचार्ज कराते हो, क्या है सर ये? नेटवर्क। आपके पास डिश टीवी है, वाईफाई है, क्या है सर ये? नेटवर्क। खाना खाने कहाँ जाते हो सर? बिग बाजार, हल्दीराम जाओगे, बीकानेर जाओगे, मैकडी जाओगे, केएफसी जाओगे, वो है नेटवर्क। सामान लेने कहाँ जाते हो सर? रिलायंस फ्रेश, टाटा का मोर, मित्तल का इजी डे, बिग बाजार, क्या है सर ये? नेटवर्क। इन सब लोगों ने नेटवर्क बना रखा है और आप और मैं इनके नेटवर्क का हिस्सा हैं।
हम चाहें या नहीं चाहें 10 से 15,000 रुपए हर महीने हम इन नेटवर्क बनाने वालों को दे देते हैं, लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। और ये नेटवर्क बनाने वालों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आप भी जानते हैं, ये कौन सी गाड़ियों में घूमते हैं आप भी जानते हैं, ये कौन से घरों में रहते हैं आप भी जानते हैं, और हम जो इनके नेटवर्क का हिस्सा हैं, हमारे पास कौन सी गाड़ी है ये आप भी जानते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं ये आप भी जानते हैं, हम किस घर में रहते हैं ये आप भी जानते हैं। सर नेटवर्क बना रहे हैं सर, नेटवर्क बड़ी चीज, राइट, प्लीज डोंट माइंड, बट लेकिन सच्चाई जरूरी है सर, राइट। सो नेटवर्क बी क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं सर, ये दो चीजें बोलते हैं कि एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी 200-200 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं, मेरा काम डन है। बाबा रामदेव जी बोलते हैं एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी 70 रुपए का दंत कांति कर रहे हैं ना, मेरा काम डन है। नेस्ले वाला बोलता है एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी मेरी 10 रुपए की मैगी खा रहे हैं, मेरा काम डन है, राइट सर। और वो 10 रुपए की मैगी से उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो 10 रुपए की मैगी से ना तो साली ब्रेकफास्ट में रिकमेंड करते हैं लोग, ना लंच में रिकमेंड करते हैं, ना नाइट में खाने को रिकमेंड करते हैं, जंक फूड बोला जाता है। जंक फूड खिला खिला के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं सर, कहाँ पढ़ रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ नेटवर्क, समझाना चाह रहा हूँ, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ नेटवर्क, राइट सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या मौका दे रहा है आपको खुद का नेटवर्क बनाने का। मैं अकेला था सर आज से तकरीबन 6 साल पहले, लेकिन मैंने नेटवर्क बनाया तो मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुए उसके ऊपर बात करूंगा। लेस ब्राउन दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मिलियनियर्स करोड़पति पैदा करने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। कम्युनिकेशन सेक्टर ने सबसे अमीर नहीं बनाया सर लोगों को, रिटेल सेक्टर ने सबसे अमीर नहीं बनाया, नेटवर्क मार्केटिंग ने बनाया। कंप्यूटर ने सबसे अमीर नहीं बनाया सर, नेटवर्क मार्केटिंग ने बनाया। इंडिया का ट्रेंड देखिए सर, 2018-2019 में वर्ल्ड वाइड $200 बिलियन का इंडस्ट्री है, इंडिया 1% शेयर करता है मार्केट वैल्यू पूरे वर्ल्ड की, लेकिन 2030 में $40 बिलियन हो जाएगा। 8% मार्केट शेयर करेगा इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर, 8%, राइट। इसीलिए 2020 से 2030 को मिरेकल फेस बोला जा रहा है, जादुई फेस नेटवर्क मार्केटिंग का, जैसे यूएसए में आया 1990 से लेकर 2020 तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है सर। आगे लेके चलता हूं सर। अक्रॉस इंडिया 12 यूनिवर्सिटीज इसको पढ़ा रही हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत जल्द डिग्री शुरू हो जाएगी सर, एक्सक्लूसिव डिग्री, राइट, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, आज से 6 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बना। KSB MIL कंट्रोल्स, ये एक जर्मन MNC है जिसमें मैं जॉब करता था। टैक्सेबल इनकम 12,66,000। आप बोलेंगे यार 12.5 लाख का पैकेज ले रहे थे तो गौरव जी क्या जरूरत थी। सर जरूरत नंबर 1, मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता था, बेहतर बनाना चाहता था, और मुझे पता था कि एक और नौकरी करनी पड़ेगी अगर लाइफ को बेटर बनाना है तो, ऐसा मुझे लगता था। जरूरत नंबर 2, डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे ये नहीं बोला कि 5 लाख लगा के, 10 लाख लगा के, 2 लाख लगा के, 2.5 लाख लगा के इस बिजनेस को करना है। डायरेक्ट सेलिंग ने बोला सब कुछ प्रोडक्ट्स ले लो और बिजनेस हमारे साथ में करना स्टार्ट कर दो। शब्द पे जाना जरूरी है, कुछ प्रोडक्ट्स ले लो और बिजनेस करना स्टार्ट कर दो, मतलब काम हमारे साथ करना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा ओके, राइट। मैंने कहा लेकिन मुझे तो आता नहीं है सर, मैं तो ना कभी सेल्स किया। कह रहे यही तो सबकी विडंबना है कि ये सेल्स करने का काम ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो ऐसे ही लगता था कि सामान बेचना पड़ता है। कह रहे नहीं 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 नहीं, ये सामान बेचने का काम नहीं है, ये नेटवर्क बिल्ड करने का काम है। यहाँ पर ये सिखाया जाएगा कि बिजनेस कैसे बड़ा करना है, राइट। बिजनेस बड़ा करना और सेल्समैन बनना, दोनों बातों में फर्क है। बिजनेसमैन बनना और सेल्समैन बनना दोनों फर्क है। लोग सिखाने के कह रहे नहीं फ्री में सिखाएंगे। मैंने कहा क्या बात है, राइट। मैंने कहा लेकिन मेरी तो जॉब चल रही है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। कह रहे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो करते रहो, साथ साथ करना है। मैंने कहा वाह, ये 4 रीजन बहुत थे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए। और पहले साल का इनकम रहा 9,21,904। इसके पीछे बीटेक का डिग्री है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, महीने के 200 घंटे हैं तब ये पैसा मिल रहा है। इसके पीछे कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। शुरू शुरू में नेगेटिव भी हुआ करते थे, लेकिन यहाँ 10 साल बाद मैं अकेला हूँ। यहाँ पहले साल में लोग हैं सर साथ में, राइट। यहाँ 200 घंटे काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं 40 घंटे काम कर रहा हूँ। तो 40 40 40 40 40 घंटे काम करने वाले बहुत सारे लोग साथ में आ गए। टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पैसा ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है सर, राइट सर। सो आगे लेके चलता हूं सर। दूसरे साल मैंने अगस्त 2015 में अपनी जॉब को क्विट किया। उस समय मेरा इनकम था, पैकेज था 17,40,000 का। जॉब को छोड़ा। दूसरे साल का डायरेक्ट सेलिंग से इनकम रहा मेरे नाम का 21,53,810। मम्मी पापा का मिला के 32 लाख का इनकम है, महीने के 2.5 लाख रुपए हो गए। भाई साहब लगाया क्या था हमने,
पहले साल 70,000, दूसरे साल 2.5 लाख। क्यों? नेटवर्क बन रहा भाई साहब, नेटवर्क। तीसरे साल 51.4 4 लाख रुपए हो गए। चौथे साल मेरे नाम का मम्मी पापा का मिला के 72 लाख है, महीने के 6 लाख हो गए। पांचवें साल है सर तकरीबन 7 लाख रुपए पर मंथ। इस समय हूँ 9 लाख रुपए पर मंथ पे, 9 लाख रुपए। जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, राइट, जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, उसने कोविड में कमाल कर दिया। हम 1 साल से इस कंपनी में हैं, बिल्कुल सही बात है। वहां जो आप कंपनी का नाम पढ़ रहे थे उसको हमने माइग्रेट किया 1 साल पहले। 1 साल से हम इस कंपनी के अंदर हैं। 3 लीडर्स, ये मैं आपको 12वें महीने का पे आउट बता रहा हूँ, टीएसएस का, टीम सोनू शर्मा का 12वें महीने का पे आउट बता रहा हूँ सर। इसको समझना जरूरी है कि कोविड, जिसमें से 6 महीने कोविड के हैं सर, 4 महीने लॉकडाउन के हैं सर, राइट। उसके अंदर क्या हुआ, उस समय जॉब जा रही थी, उस समय डिक्रीमेंट हो रहे थे लोगों के, क्या हुआ सर ये दिखाना चाह रहा हूँ। 3 से ज्यादा लीडर्स हैं जो 5 लाख पर मंथ से ऊपर की इनकम ले रहे हैं इस समय। 8 से ज्यादा लीडर्स हैं जो 2 लाख पर मंथ की ऊपर की इनकम ले रहे हैं। 18 से ज्यादा लीडर्स हैं जो 1 लाख पर मंथ के ऊपर की इनकम ले रहे हैं। 26 लीडर्स वो हैं जो 75,000 पर मंथ के ऊपर की इनकम ले रहे हैं। 48 लीडर वो है जो 50,000। सर टीएसएस आज एक ब्रांड है, आज एक यूनिवर्सिटी है, आज एक कॉर्पोरेट है बहुत बड़ा, जहां पर लोग बहुत शानदार पैसे कमा रहे हैं 1-1 साल के अंदर। अच्छा, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 1 साल भी नहीं हुआ होगा, 3-3 महीने वाले भी हैं। सो ये अगर देखो यार, अगर एक आदमी कर सकता है तो मुश्किल है, लेकिन अगर बहुत सारे कर पा रहे हैं तो आसान है ना, तो आसान है, हो सकता है, राइट। आगे लेके चलता हूं सर। मैंने बात किया 2 चीजों के बारे में, लीडरशिप के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अब मैं उस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं, एफएमसीजी। क्या है एफएमसीजी? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये दूसरा ऐसा इंडस्ट्री है जो कि जे कर बना रहा है, राइट। आप पिछले 6 महीने से फर्नीचर कितनी बार लेके आए घर पे सर? कपड़े कितने खरीद के लाए घर पे? बताइए सर, कपड़े खरीद के लाए क्या? फर्नीचर खरीद के लाए क्या? छोटे मोटे ले आए होंगे यार, राइट। जूते खरीद के लाए क्या? लेकिन पिछले 6 महीने में आपने आटा दाल चावल खरीदा कि नहीं? आपने घी तेल खरीदा कि नहीं? आपने कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, आपने घर की साफ सफाई का, खुद की साफ सफाई का सामान खरीदा कि नहीं? खरीदा सर, खरीदा, राइट। और कब से खरीदते आ रहे हैं? 100 साल तो पता ही होंगे कि आ रहे हैं। कब तक खरीदेंगे? अगले 100 साल अगली जनरेशन को भी खरीदना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एफएमसीजी। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, 4th लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया में, लेकिन इस समय दूसरे नंबर पे है सर। क्यों? इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल दोनों डाउन हो चुके। पहले नंबर पे एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पे एफएमसीजी, राइट। डबल हो रहा है ये इंडस्ट्री 2025 में इंडिया में। 3.6 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है, राइट। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन है इस इंडस्ट्री में? भाई इंडिया के सारे बिजनेसमैन हैं। बाबा रामदेव पतंजलि के थ्रू, रिलायंस फ्रेश, टाटा का मोर, मित्तल का इजी डे, अदानी, महिंद्रा, डाबर, गोदरेज, प्रोक्टर एंड गैम्बल, सभी लोग हैं सर। कौन सा ऐसा बंदा है जो इसके अंदर नहीं है सर? कौन सा ऐसा बंदा है? सभी के सभी हैं। तो आप क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको बताया गया कि नेटवर्क नहीं बनाना भैया, कि नेटवर्क बनाना गलत बात होती है। इन 5% लोगों को क्या पता चला कि नेटवर्क ही बनाना है। कोई भी काम करेंगे नेटवर्क ही बनाएंगे, राइट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5 रुपए के पार्ले जी का नेटवर्क बना रखा है, और उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं आपको पता है, वो कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं आपको पता है, वो कौन से घर में रह रहे हैं आपको पता है। डाबर ने 1 रुपए की हाजमोला से नेटवर्क बना रखा है, उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, उनके कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं, और हम समझ सकते हो आप मेरी बात। तो एफएमसीजी सेक्टर क्या बोलता है? फूड एंड बेवरेजेस 19% मार्केट शेयर करता है, हेल्थ केयर 31% मार्केट शेयर करता है, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर 50% मार्केट शेयर करता है। मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं वो 31% हेल्थ केयर प्लस 50% हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इंडियन कंपनी है। इसका मतलब 81% मार्केट शेयर खुद के प्रोडक्ट से कवर कर रहा है, और 19% मार्केट शेयर के लिए 250 ब्रांड्स के साथ टाई अप है, जिसमें मदर डेयरी है, कैच के मसाले, राजधानी, टाटा संपन्न, अभी फॉर्च्यून और सफल भी आने वाले हैं सर। ऐसे 250 ब्रांड है। इसका मतलब कंपनी क्यों बड़ा है यार? पतंजलि क्यों बड़ा है? क्योंकि 100% एफएमसीजी कवर करता है।
आप हेल्थ केयर भी ले सकते हो पतंजलि से, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन पतंजलि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्या? पतंजलि आपको नेटवर्क बनाने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्या? क्यों ले रहे हो फिर उससे? क्यों? अपने आप से पूछो सर, मैं मेरे से मत पूछो क्यों, क्यों आखिर क्यों, राइट? तो हु वी आर कंपनी के बारे में बात करता हूं सर। स्टार्टेड इन 2004, 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई। एनुअल ग्रोथ 79% एनुअल ग्रोथ है कंपनी का। हर साल कंपनी 80% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। 2018 में टर्नओवर किया 1850 करोड़, बड़ा कंपनी है सर। 2019 में टर्नओवर किया 2500 करोड़ से ऊपर। प्राउड की बात है, इकलौता इंडियन कंपनी है जो 8 कंट्रीज में जा चुका है। दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान एंड घाना। लॉकडाउन में कंपनी ने घाना लॉन्च कर दिया। कंपनी के सॉफ्टवेयर 2025 तक के लिए रेडी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी है सर कंपनी के सॉफ्टवेयर। विजनरी कंपनी है, राइट? 4 से 5 कंट्रीज में इस साल लॉन्च कर देंगे 2021 में। थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस और यमन में लॉन्च कर देंगे इस साल। इंडियन एमएनसी बोलने लग गए हैं अब लोग इसे, राइट? करंटली नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ओनली इंडियन कंपनी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 100 ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। टॉप 100 में इकलौता कंपनी आता है। करंट रैंक है इसका 30th नंबर पे आता है। विल लॉन्च यूएसए बाय 2022। यूएसए लॉन्च कर देंगे 2022 तक। क्या लॉन्च कर देंगे सर? यूएसए। क्या बात है, मजा आएगा भाई साहब खूब। विजन 20,000 करोड़ बाय 2025 गलती से लिखा हुआ है सर, क्योंकि परसों ही कंपनी के एमडी साहब ने बोला है कि 18,000 करोड़ तो इंडिया से करेंगे। 30,000 करोड़ लिख लो आप 2025 तक, 30,000 करोड़। टारगेट टू बी इन टॉप 10 ग्लोबली बाय 2025। टॉप 10 पे आना है सर। हम हमेशा आगे रहते हैं हर चीज में, तो यहाँ पर भी आगे रहेंगे सर, राइट सर? आगे लेके चलता हूँ सर। कंपनी का नाम है सर वेस्टीज मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा सर, लेकिन इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस, राइट? आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इससे पैसा कमा सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए। कैसे पैसा कमा सकते हैं सर, राइट? टॉप अगर डालेंगे ग्लोबल रैंकिंग 30th रैंक पे आता है सर कंपनी, राइट? और मैं टॉप से 2nd रैंक है मेरा कंपनी के अंदर 1 साल के अंदर। ये हमारा लीडरशिप है जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। मेरे मेंटर सोनू शर्मा सर, स्टार्टिंग हमने इन्हीं से किया था, याद है आपको? लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब, बहुत बड़ा रोल है, राइट? तो कुछ पे आउट चेक कर लेते हैं सर। ये 12वें महीने का पे आउट है सोनू सर का, राइट? बाई सीइंग इज बिलीविंग बोलते हैं ऐसा, राइट? कि आप देख सकते हैं कि 23 लाख का इनकम है 12वें महीने का। 12th मंथ का इनकम है 23 लाख, 23 लाख का इनकम है सर 12वें महीने का, राइट? ये मेरा पे आउट है सर। ये मेरा पे आउट है 10वां, 11वां, 12वां, 10th, 11वां, 12वां। और ये ऑलमोस्ट लॉकडाउन हमारे लिए भी है सर। मैंने क्या बोला? मनोस्थिति बदल लो, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। और कोई 20 साल थोड़ी हो गए सर इस कंपनी में, 1 ही साल हुआ। मनोस्थिति बदल लो, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी सर। संदीप जी डायनामिक लीडर ऑफ माय टीम, और 48,000 का जॉब किया करते थे, इस समय 5 लाख की इनकम पे हैं सर। और मजे की बात यह है कि 1 ही साल में ये टॉप 40 में आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ यूथ। ही इज अ यूथ आइकॉन इन कंपनी, राइट? और दूसरी मजे की बात यह है कि अभी अभी गाड़ी ले रहे हैं मर्सिडीज जीएलसी। मतलब सर देखो, मैं गाड़ी लूं बड़ी बात नहीं है ना सर, मेरी टीम में लोग गाड़ी लें बड़ी बात तो वो है, राइट? वैसे मेरे पास फॉर्च्यूनर है और मैं अभी जीएलई लेने वाला हूँ 2-3 महीने के अंदर, राइट सर? भूपेश मेहरा जी इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। 95,000, 1,25,000, 1,97,000, और इस समय ऑडी Q3 ले रहे हैं सर विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर। संजुम भाटिया डायनामिक लीडर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जॉब छोड़ चुके हैं, अपना 20 लाख का पैकेज, इस समय 1.5-2 लाख की इनकम पे है सर। सुजाता जी हाउस वाइफ है सर, हाउस वाइफ, राइट? हाउस वाइफ है सर, इनकम देख सकते हैं आप 3 महीने की। गौरव सिंह जी प्रोफेशनल हैं, एचओडी हैं एक कंपनी के अंदर, अपनी 1.25 लाख की जॉब के साथ साथ ये 1.25 लाख की इनकम पे पहुंच चुके हैं सर। 12वें महीने का पे आउट है सर। पंकज जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट? 1 लाख की इनकम पे हैं, गवर्नमेंट एमएचए की नौकरी से वीआरएस लेने के बाद सर। जोगिंदर जी जिन्होंने होस्टिंग किया, तकरीबन 1 लाख की इनकम पर हैं। ऐसे गौरव मिश्रा जी डायनामिक पर्सनैलिटी 82,000 की इनकम पे हैं और तेजी से इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह से सर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास में। योगिता जी, प्रसंग जी, शिवानी एंड हिमांशु जी, पंकज मलिक जी, राइट? सुजाता जी,
सॉरी राखी जी एंड शैलेंद्र जी, देन हितेश जी ये बिजनेसमैन है, आर्मी से हैं अमित जी, रवि जी बहुत तेजी से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, देन आप राजेश जी इंजीनियर हैं, बहुत सारा फौज है सर मेरे पास, कीर्ति जी शानदार तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है सर। कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो कि हालांकि हमारी टीम में से तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे इस बारे में बात करना जरूरी है। एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं आपसे यहाँ पे, राइट सर, आपके परिवार में कितने, अगर एक अर्निंग मेंबर है, राइट, किसी के भी परिवार में, लेट अस नॉट टेक इन, अपने पे नहीं लेते, हम बाहर ले लेते हैं, किसी के भी थर्ड पार्टी पे ले लेते हैं कि किसी के भी परिवार में एक अर्निंग मेंबर है और वो ही चला जाए, तो परिवार का जीवन यापन कैसा होगा, मुश्किल होगा या आसान होगा? सुदर्शन मोहंती जी, शिवानी मोहंती जी के हस्बैंड, 2017 में इनका देहांत हो गया सर, और वेस्टिज से ये उस समय 6 लाख पर मंथ कमा रहे थे सर, 6 लाख पर मंथ, लेकिन नेटवर्क बना लिया था इन्होंने, राइट सर। आदमी ना 20 साल तक नौकरी करता है फिर भी काम ना कर पाए तो कोई पैसे नहीं आते सर, 40 साल तक नौकरी करेगा फिर भी काम ना कर पाए तो कोई पैसे नहीं आते, डॉक्टर 40 साल तक प्रैक्टिस करता है, जिस दिन काम करना बंद करता है पैसे नहीं आते सर, लेकिन एक नेटवर्कर नेटवर्कर 3 साल 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग करे, पूरी जिंदगी पैसे आते हैं सर, पूरी जिंदगी पैसे आते हैं, राइट सर। 14 लाख की इनकम पर पहुंच चुकी हैं शिवानी मोहंती जी, क्योंकि नेटवर्क काम कर रहा है सर, जबकि अर्निंग मेंबर नहीं रहे सर, नहीं रहे, राइट। माझी जी ने ये प्रूव कर दिया कि भाई आदमी मेंटली सही होना चाहिए, फिजिकली तो जैसा भी हो चल जाएगा, सारे एक्सक्यूज खत्म कर दिए, 15 लाख की इनकम पर है सर। सिद्धार्थ जी हम सबके लिए इंस्पिरेशन, इन्हीं का पीछा कर रहे हैं हम लोग, हर महीने 1 करोड़ से ऊपर का इनकम है, मैं बोलता हूँ ये हर महीने फिर से करोड़पति हो जाते हैं सर, क्योंकि नेटवर्क काम कर रहा है। 1 करोड़ 18 लाख और 12 साल हुए, आप सोचिए पिछले 12 साल से हम क्या कर रहे हैं, या सोचिए जो कर रहे हैं वही करते रहे तो अगले 12 साल में क्या मिलने वाला है सर, क्या मिलने वाला है, राइट सर। 1 करोड़ 18 लाख का इनकम है सर। और मैं अब आ चुका हूं कि स्टार्ट कैसे करना है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हलाल सर्टिफिकेट, जीएमपी सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट, एसजीएस सर्टिफिकेट, राइट, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट रेंज आ गया। हेल्थ केयर के बारे में बात कर चुके हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, ओरल केयर, इनके पूरे बारे में बात कर चुके हैं। ये वो चीज है जो आपको करना है सर। आपके पास में फ्लिपकार्ट का ऐप होगा सर, आपके पास में अमेजोन का ऐप होगा, आपके पास में ग्रोफर का ऐप होगा, ऐसे ही वेस्टीज का ये ऐप आपको डाउनलोड करना है सर। फ्री में डाउनलोड होगा एप्पल स्टोर से या फिर आपके प्ले स्टोर से, राइट, एंड्रॉइड प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड होगा, राइट। और इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है कैसे, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको एक आधार कार्ड बाद यहाँ पर लॉगिन करना है आपको, और क्योंकि जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन, और हमारे साथ स्टार्ट हो जाएगी। बेचना कुछ नहीं है, कंज्यूम करना है सर, कंज्यूम करना है, राइट। आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे साथ स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि काम कैसे करना है, हम आपको सिखाएंगे कि नेटवर्क कैसे बनाना है, हम हाथ पकड़ के आपके साथ रहेंगे, राइट। हम आपको सिखाएंगे कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है, राइट सर। और जैसे ही ये हो जाएगा सर, इन प्रोडक्ट से आप कोई सा भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं सर। हार्ट के लिए जो कि स्पेशल प्राइस होगा आपके लिए, ग्लिस्मिक हेल्थ, शुगर के लिए, जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, डिटॉक्स के लिए, राइट। देन पर्सनल केयर, नेचुरल्स का शानदार रेंज है, पेटा फ्री, राइट, और सॉरी पेटा सर्टिफाइड, मतलब नो एनिमल इज हार्म, 100% वेगन, राइट, सल्फेट फ्री, पैराबन फ्री प्रोडक्ट सर, 100%, राइट। ये आ गया एग्रीकल्चर का रेंज। ये आ गया सर हेल्थ फूड, घर के लिए, राइस ब्रेन ऑयल कोलेस्ट्रॉल दूर करने के लिए, ऑलिव ऑयल, टी, कॉफी, सुबह का ब्रेकफास्ट, चॉकलेट, सुबह का जूस। देन 3 तरीके के टूथपेस्ट हैं अलग अलग तरीके के, शानदार, साथ में पूरा का पूरा डेंटल केयर आपका। एयर प्यूरिफायर शार्प कंपनी से, जैपनीज ब्रांड है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। आयुशांते, ये बेसिकली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। मेन रेंज
ये स्किन फॉर्मूला 9 पेरिस का कंपनी है सर, लेकिन इसके 100% एक्सक्लूसिव राइट्स वेस्टिज के पास में है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वेस्टिज, राइट। हेवेस्ट, ये पर्सनल, ये हेवेस्ट आ गया आपका सर पूरा का पूरा पर्सनल केयर, घर की साफ सफाई का पावरफुल डिसइंफेक्टेंट, एक बार अगर आपने यूज कर लिया 6 दिन तक इन्फेक्टेंट्स नहीं आते सर। मिस्टल ऑफ मिलान इटली का कंपनी है कॉस्मेटिक्स में, जिसमें लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आपका बहुत सारी चीजें यार, काजल वाजल, राइट, नेल पॉलिश, ये सब चीजें आ जाती हैं। इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सक्लूसिवली वेस्टिज ही डिस्ट्रीब्यूट करता है सर, राइट। तो किसी भी रेंज का प्रोडक्ट खरीद के उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है, आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है कि आप दूसरे महीने तीसरे महीने कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, इसके ऊपर बेस है सर, इसके ऊपर बेस है, राइट सर। आगे लेके चलता हूं। पहला ऐप, जैसे ही आपने पहला शॉपिंग किया, दूसरा ऐप एक्टिवेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेस्ट डील, जहां से आप मदर डेयरी ले सकते हैं, कैच के मसाले, पंसारी, राजधानी, गोल्डी मसाले, ये सब ले सकते हैं सर। ये एक्टिवेट हो जाएगा और 27% डिस्काउंट पे मिलेगा सर। बहुत सारे करियाना स्टोर वाले यहाँ पर क्लब हैं, क्योंकि 27% डिस्काउंट मदर डेयरी डायरेक्टली भी उन्हें नहीं देता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि बीच में बहुत सारे मिडल मैन है सर। यहाँ पर डायरेक्टली फैक्ट्री से, मदर डेयरी से कंपनी को मिलता है और कंपनी से डायरेक्टली आपको मिलता है सर, राइट। सो इसलिए 27% डिस्काउंट। मैं क्या बोलता हूं सर कि पहले ये सेविंग प्लान है, हेलो, पहले क्या है? सेविंग प्लान, बाद में अर्निंग प्लान। अर्निंग प्लान, और अर्निंग कितनी? लाखों में। क्या बनाना है? नेटवर्क। नेटवर्क, जैसे बहुत सारे लोगों ने आपके थ्रू अपना नेटवर्क बना रखा है, आज मौका है कि आप भी नेटवर्क बना सकते हैं सर। आगे लेके चलता हूं सर। नो इनकम का हिस्सा बन जाएंगे, जिसमें हाउस फंड, 300 से ज्यादा लोग पहला घर ले चुके हैं कंपनी के हाउस फंड से, 34 इंटरनेशनल ट्रिप दे चुकी है सर कंपनी अपने ट्रैवल फंड से, और 9000 से ज्यादा लोग अपना पहला गाड़ी ले चुके हैं सर कंपनी के कार फंड से, राइट। और मैं आपको बता दूं, ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना सर, ये आने वाली है, राइट। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर एक बाज उड़ सकता है तो सभी उड़ सकते हैं, सभी उड़ सकते हैं। हमें कुछ नहीं आता था भाई साहब, सब सीख गए एसोसिएशन में रह के, सब सीख गए, राइट। हाँ, सोच को पॉजिटिव रखना जरूरी है। आगे लेके चलता हूँ सर। ये नज़ारा देखते ही बनता है आम आदमियों की खास गाड़ी सर, मर्सिडीज, ऑडी, सब आम आदमी है। अमिताभ बच्चन भी आम आदमी था खास बनने से पहले, विराट कोहली भी आम आदमी था खास बनने से पहले, धोनी भी आम आदमी था खास बनने से पहले, धीरू भाई अंबानी भी आम आदमी था खास बनने से पहले। अगर आप आम आदमी हो तो खास बनने की पूरी काबिलियत है आपके अंदर, बस इतना समझ लेना, राइट सर। पहले महीने में 10,000 रुपए का इनकम चाहिए आपको, 15,000 का इनकम चाहिए, 50,000 का इनकम चाहिए, 1.5 लाख का इनकम चाहिए, तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा जिन्होंने आपको इनवाइट किया है सर। आगे लेके चलता हूँ, 2 प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा और कोशिश करता हूं कि आपके लिए कोई अगर सरप्राइज अवेटेड हो, चेक कर लेता हूं एक बार मैं, तो मैं आपकी बात जरूर कराऊं सर। 2 प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा। जैसे कि आज की डेट में लोग अपना टीवी अपग्रेड कर लेते हैं जब भी कोई नया मॉडल आता है, आज की डेट में लोग अपना फोन अपग्रेड कर लेते हैं जैसे कोई नया मॉडल आता है, वैसे ही लोग अब अवेयर हो गए हैं और वाटर प्यूरिफायर को अपग्रेड कर रहे हैं सर। ऐसे ऐसे लोग वाटर प्यूरिफायर को अपग्रेड कर रहे हैं जिन्होंने 4 महीने पहले नया वाटर प्यूरिफायर लगाया है, वो भी अपने वाटर प्यूरिफायर को अपग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं सर, राइट। अपग्रेड का मतलब बेटर कर रहे हैं। किसके लिए बेटर करना है यार? किसके लिए? आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में 70% वाटर है सर, मेरे बच्चों की बॉडी में 70% वाटर है सर, मेरी फैमिली की बॉडी में 70% वाटर है। उनके लिए अपग्रेड करना है, उनके लिए, राइट। मोबाइल टीवी तो अपग्रेड कर लेते हैं, मूवी दिखाते हैं, वाटर प्यूरिफायर को भी अपग्रेड करना चाहिए ना। शार्प एक जापानीज कंपनी है, 107 साल पुरानी, 107 ईयर्स ओल्ड, राइट। और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्लेम करता है 99.9% इम्प्यूरिटी फ्री वाटर, इम्प्यूरिटी फ्री वाटर। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, 28,000 का इसका कॉस्टिंग है। कुछ ऑफर वॉफर मिला के, सब कुछ मिला के, वाउचर वाउचर अगर मिला लिए जाएं तो ये 32,000 का कॉस्टिंग है। तो ये आपको पड़ता है तकरीबन और तकरीबन यहाँ पर 25,000 रुपए के आसपास, 25,000। उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है। 25,000 में आप अपने घर में, कौन पिएगा पानी? घर के सारे सदस्य ही तो पिएंगे। किसकी बेटर होगी हेल्थ? उन्हीं की तो बेटर होगी ना सर। पानी, हवा और पानी को सेट कर लिया जाए तो बहुत कुछ सेट हो सकता है। दूसरी चीज है सर हवा, राइट।
हवा, ये है सर, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये है तो एयर प्यूरीफायर शार्प का, जापानीज कंपनी, 107 साल पुरानी, लेकिन ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी के साथ है। प्लाज्मा क्लस्टर, प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा, अगर कान में आवाज जा रही हो, प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा, क्या होता है ये प्लाज्मा? आज कोविड पेशेंट को, दूसरे जो ठीक हो चुका पेशेंट है उससे प्लाज्मा निकाल कर दिया जाता है। क्या करता है वो प्लाज्मा? वो प्लाज्मा इम्यून कर देता है बॉडी को कोरोना से लड़ने के लिए। वही सिमिलर इलेक्ट्रॉनिकली बिल्ड की हुई प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी इस एयर प्यूरीफायर के अंदर है सर। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं सर। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके मौसी को अभी कोरोना वायरस हुआ नासिक में, राइट। बेड नहीं मिल रहा था सर, और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था। डॉक्टर ने ऑक्सीजन चेक किया तो बोला 81, जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर का वो करो, इंतजाम करो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बंदा ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने गया लेकिन मिला नहीं, राइट। सौरभ जी ने क्या किया, एयर प्यूरीफायर में तार लगाकर, लंबी तार लगाकर नीचे सोसाइटी में प्लग करके मौसी जी को गाड़ी में बिठाया और 3 घंटे तक रखा सर। 3 घंटे सर, 3 घंटे में ऑक्सीजन 90 आ गया सर, 90, राइट। सौरभ जी ने पूछा, यार हमने शार्प वालों से पूछा यार ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ गया? कह रहे, शार्प वालों ने बोला ऑक्सीजन तो है ही ना, ऑक्सीजन तो है ही ना, प्योर ऑक्सीजन की कमी है। इसने पूरे एटमॉस्फेयर को गाड़ी के अंदर प्योर कर दिया और प्योर ऑक्सीजन मिलने लगा 3 घंटे तक, जिससे कि ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर रिकवरी हो गया सर, राइट। शानदार प्रोडक्ट, इकलौता ऐसा प्यूरीफायर है पूरी दुनिया के अंदर जिसके पास 32 टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं सर, अलग अलग वायरस के, राइट। साइनस जैसी बीमारी को, मेरे को साइनस था 10 साल से, दूर कर दिया सर। अस्थमा में 10 दिन में फर्क लेके आ जाता है सर। ये कॉमन फ्लू, कोल्ड कफ, ये तो बहुत ही कॉमन है। ब्रोंकाइटिस, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोरोना रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही जकड़ता है और ये कोरोना से फाइट करता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। H1N1 ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, H5N1 सार्स वायरस, कॉक्सकी वायरस, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस पुराने वाला, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, इन सब का सर्टिफिकेट है। किसने दिया भाई? जापान ने, कोरिया ने, चाइना ने, जापान ने, यूके लंदन ने, यूके लंदन, जापान ने, जापान ने, जापान ने, यूके लंदन ने इसको सर्टिफिकेट दिया। टेस्ट सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? मतलब ये वायरस के ऊपर उसको चलाकर टेस्ट किया गया कि वायरस दूर हो गया क्या। अब लोग बोलते हैं यार ये तो पुराना कोरोना वायरस है, नया कोरोना वायरस तो टच से फैलता है। नहीं बाबूजी, ध्यान से समझना। कोरोना वायरस WHO, इंडोर एयरबोर्न ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरस पॉसिबल। इंडोर मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर, जिम के अंदर, घर के अंदर, ये हवा में फैल रहा है सर। और बहुत सारे लोग करियर हैं आज की डेट में, उनको पता ही नहीं कि उनको कोरोना है। जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको पकड़ लेता है कोरोना, राइट। इसीलिए ये हर घर में होना बहुत जरूरी है। इसकी रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ती जा रही है। इससे आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। 3 साल का इसका वारंटी है, हैसल फ्री प्रोडक्ट है। 19,500 का इसका प्राइस, मार्केट प्राइस है, लेकिन ऑफर वॉफर सब मिलाकर यहाँ पर आपको पड़ता है तकरीबन और तकरीबन 15,800 रुपए में, 15,800 रुपए में सर, राइट। शानदार जानदार प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग दोनों प्रोडक्ट ले लेते हैं, कह रहे यार हवा और पानी सेट कर लेंगे, बिजनेस तो आप करा ही दोगे। हवा और पानी सेट कर ले, बिजनेस तो आप करा ही दोगे सर। वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, EMI बनाते हैं। हमने कितनी EMI बनाई यार अपनी जिंदगी में। घर की EMI, गाड़ी की EMI, टीवी की EMI, फ्रिज की EMI, स्कूटर की EMI, स्कूटी की EMI, कौन सी छोड़ी, राइट। एक और सही, जिंदगी को बेहतर करने के लिए आगे लेके चलता हूं सर। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ग्रोइंग है, FMCG ग्रोइंग है, वेस्टीज एक ग्रोइंग कंपनी है। द मोस्ट विजनरी लीडरशिप इन इंडिया इज इक्वल टू TSS, टीम सोनू शर्मा, राइट सर। और सरप्राइज मैं सोच रहा था आपको दे दूं, लेकिन सर हमारे बीच में भी आ नहीं पाए हैं। मैं आज आपको सर से मिलाने का प्रयास किया था, लेकिन सर कहीं बिजी हैं, हॉस्पिटल हैं कहीं पर, राइट। तो सक्सेस मंत्रा के ऊपर बात करूंगा सर, थिंक पॉजिटिव, क्योंकि सर पॉजिटिव रहना तो जरूरी है जिंदगी में, पॉजिटिव रहना तो जरूरी है, और साथ में पॉजिटिव एसोसिएशन मिल जाए तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं सर, राइट। नेटवर्क वेल, बढ़िया नेटवर्क बनाएंगे सर आप और हम मिलके, शानदार नेटवर्क बनाएंगे, क्योंकि नेटवर्क बनाना ही हमारा काम है, राइट। और एक कहानी के साथ आज के सेशन को क्लोज करता हूं सर, एक कहानी के साथ आज के सेशन को क्लोज करता हूं। मैं ये कहानी हर बार सुनाता हूं, लेकिन आज भी सुनाऊंगा सर, राइट। आज भी सुनाऊंगा, बड़ी शानदार कहानी है, राइट। और ये कहानी बहुत कुछ सिखा जाती है हमें, राइट। कहानी ये है सर कि रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है सर, रेगिस्तान में भटक जाता है। तो
कुछ देर तक भटकता रहता है, प्यास लगती है तो पानी पीने को नहीं मिलता, तो कहता है धीरे धीरे करके शरीर साथ छोड़ने लगता है, जान निकलने लगती है, तभी चमकता हुआ कुछ दूर से दिखाई देता है। पहले डाउट करता है कि जाऊंगा, कुछ ना हुआ तो फिर कहता है मरता क्या ना करता, चला जाता है। देखता है वहां पर एक हैंड पंप है, नलका है, और हैंड पंप पे नलका जैसे ही चलाने लगता है पानी पीने के लिए, नलके से पानी बाहर नहीं आता, बहुत जोर लगाता है, पानी बाहर नहीं आता, थक जाता है। दूर एक गिलास पड़ा देखता है ऐसे खड़ा हुआ, और गिलास पे जाके देखता है तो उसमें थोड़ा पानी होता है, देखता है जैसे ही तो वहां लिखा होता है रुक जा, तो रुक जाता है। कह रहा है ये जो पानी है इसको या तो पीकर तू खत्म कर सकता है, या फिर इस पानी को नलके में डालकर थोड़े से हैंडपंप चलाएगा तो बहुत पानी आएगा, उससे तू अपनी पूरी प्यास बुझा सकता है। राइट, तो बोलता क्या करूं, पीऊंगा, इतने से पानी से तो कुछ होगा नहीं वैसे भी, राइट, तो मर तो वैसे ही रहा हूं। सद्बुद्धि काम करती है, भगवान का आशीर्वाद रहता है, और पानी को नलके में डाल देता है, पंप मारता है सर, और पानी आना शुरू हो जाता है, बहुत सारा पानी आता है। पहले पानी खुद पीता है, फिर भर लेता है वो चीजें जो जो उसके पास होती हैं, उसके बाद में नहाता है पानी से, उसके बाद में उस गिलास को पूरा भर के वहीं रख देता है। सर क्या सर, ये जो आप 18,500 या 5,000 10,000 का जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे ना सर, जो भी प्रोडक्ट लेंगे, राइट, ये वैसे भी आपने लेना है, ये पैसे वैसे भी खत्म होंगे सर, ये वैसे भी कंज्यूम होंगे सर, राइट। ये जो खाली भरा हुआ गिलास था ना सर, जो आधा भरा हुआ गिलास था, ये आपके वो 5,000 10,000 हैं जो वैसे भी खत्म होंगे। तो या तो इसको पीकर कंज्यूम करके वैसे ही खत्म कर दो, जैसे इतने सालों से करते आए हो, जैसे इतने सालों से डाबर के पास करते आए हो, या फिर इस वेस्टीज नामक हैंड पंप में डालो सर, और आप और मैं मिलकर मेहनत के कुछ पंप चलाते हैं और खूब पानी पीते हैं सर, खूब पैसा कमाते हैं, उस पैसे से नहाएंगे, चैरिटी करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों को बढ़ाएंगे, अपनी फैमिली के सारे ड्रीम्स पूरे करेंगे सर। राइट, चॉइस आपकी है सर। मैं फिर भी एज अ टीएसएस लीडर मैं आपका प्री वेलकम करता हूं, इस शानदार सिस्टम के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हमारे साथ में और अपने जीवन को शानदार बनाइए। राइट, आज का दिन मंगलमय हो, आज वैसे भी मंगलवार का दिन है, तो मंगलमय हो, शुभमय हो, और आप अपने जीवन में नई डायरेक्शन लें, क्योंकि यहां से बाहर निकलने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हे भगवान तूने मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया। मेरे दादाजी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी सर ये वाली, मेरे पिताजी के पास भी नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और मैं खोना नहीं चाहता था, इसको आप भी मत खोइएगा सर। लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, बदलाव आज ही आपको करना है। उनको कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है सर। राइट सर, इमीडिएटली अपना रजिस्ट्रेशन करें। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड सर। थैंक यू, विश यू वेल्थ।